अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद नदीम अपने चैनल दीमू स्किल्स के साथ। क्या हाल आप सब ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। जी दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि कल पूरा दिन लगा के मैंने और हाशिम चौधरी साहब ने पेंट किया था और 2 दिन की वीडियो हमने एक दिन में बना के यानी कि आपको दिखाई थी। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि कैसा ज़बरदस्त पेंट हो गया और बड़ा प्यारा लगना शुरू हो गया केज। आप ये भी देख सकते हैं कि थोड़ा सा पेंट बचा था तो मैंने पुरानी जाली के ऊपर किया, तो ये भी जाली ज़रा बेहतर हो गई है। और इसकी शेप आप देख सकते हैं माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त प्यारा हो गया और कैसा खूबसूरत लग रहा है। मुझे तो बहरहाल बड़ा खूबसूरत लग रहा है। मैं देख रहा हूँ कि कम से कम 2.5 माह की मेहनत मेरी जो है ना रंग लेके आई है। छत भी आप देख सकते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त है और एक जगह पे कायम हो गई है। और पीछे से जो हला था वो भी हमने बंद कर दिया है। इधर से भी आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा काम हो गया। क्यारी बिल्कुल तैयार है, इसमें सिर्फ सुराख करना है इस वाली क्यारी में और इस तरह प्लास्टिक लगाना है जैसे ये पीछे लगाया हुआ है। और इसमें मट्टी वगैरह डाल के क्यारी हमारी ये भी मुकम्मल हो जाएगी और इसमें फिर हम काश्तकारी कर सकते हैं, चीज़ें वगैरह लगा सकते हैं। ये वाला काम भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह मेरे ने चाहा तो 3-4 दिन में शुरू हो जाएगा और उसको ख़त्म करने की भी कोशिश करेंगे। और ये वाला काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि सारी चीज़ें तैयार है, सिर्फ मट्टी डालनी है और चीज़ें ला के इसमें बीजनी है। जब हम बीज देंगे, काश्तकारी कर देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, उसके बाद अल्लाह पाक ने चाहा तो ये यानी कि परवान चढ़ना भी शुरू हो जाएगी, इसकी ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी अल्लाह मेरे ने चाहा तो आज मैं सोच रहा हूँ कि इस केज को बिल्कुल मुकम्मल कर दूँ। इसके पीछे सिर्फ कारपेट लगने वाला रह गया और कारपेट लगने के बाद इसको हमने पार्टीशन करनी है, यानी कि लकड़ियाँ वगैरह लगा के 3 हिस्सों में तकसीम करना है, 1, 2 और 3। जब ये 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा फिर हमने लाइटिंग वगैरह का काम करना है। लाइटिंग वगैरह का काम हो जाएगा तो बिल्कुल ये मुकम्मल हो जाएंगे। और मैं अब अकेला हूँ, हाशिम चौधरी साहब आज नहीं आए, तो अकेले से जितना काम होता है वह उतना ही करूँगा। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सुस्ती भी पड़ी हुई है। अभी सुबह का वक्त है, तकरीबन 10 बजे और धूप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सख्त है। तो जितना काम मेरे अकेले से होगा मैं उतना ही काम करूँगा। अपनी सकत से ज़्यादा काम करने की कोशिश नहीं करनी। ये ना हो कि फिर अभी 10 बजे हैं और मेरी हालत आप देख सकते हैं कि मैं ज़्यादा काम करने की कोशिश करूँ तो कोई भी काम ना हो, ये वाला काम नहीं करना। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं इस जगह को साफ़ करूँगा। पहले ही आप देख सकते हैं इधर मैंने कारपेट बिछा के काटना है। ये वाला कारपेट आप देख सकते हैं, ये घास कारपेट है। इसको पहले नापूंगा, नाप तोल के इसका साइज़ लेके इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको काट दूंगा। काटने के बाद इसमें लगाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह मेरे ने चाहा तो बड़ा ज़बरदस्त काम हो जाएगा आज। और आपको केज की शक्ल भी नज़र आना शुरू हो जाएगी। मैंने क्या किया वो भी आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। और बहुत से मेरे जो जानने वाले हैं उन्होंने कहा कि आप वीडियो बहुत ज़्यादा तेज़ करके चला देते हो, हमें समझ नहीं आती कि तुम क्या कर रहे हो, काम को दिखाते नहीं हो। ये तो पता चलता है कि तुम काम कर रहे हो लेकिन हमें दिखाया भी करो कि आपने क्या काम किया है, किस तरह किया है। ये पाइप लगा के आपने सस्ता काम किया या महंगा काम किया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पाइप लगाने की वजह से ज़्यादा खर्चा हो गया है और ज़्यादा टाइम लगा है। ये लोहे वाला काम होता या लकड़ी वाला काम होता तो वो मैंने नहीं करना था, वो बाहर से करवाना था। पाइप का काम मैंने इसलिए किया है कि ये काम मैं खुद करना जानता हूँ। मेरे पास सारे औजार भी थे, इसकी कटिंग कैसे करनी है, इसको कैसे यानी कि जोड़ लगाने हैं और जाली कैसे लगानी है, ये वाला काम मैं पहले भी कर चुका हूँ। देख सकते हैं कि ये वाला जो केज है ना ये मैंने पहले खुद ही तैयार किया था, हर चीज़ इसकी खुद ही बनाई थी, छत भी डाली थी इसमें, यानी कि वायरिंग के लिए पाइप वगैरह भी खुद ही रखे थे, सारा कुछ किया था। तो इसमें अभी तक मेरे से यानी कि इलेक्ट्रिक का काम नहीं हो सका। इसमें तार वगैरह फेरनी थी और बल्ब लगाने थे, वो मैं नहीं कर सका। प्रोफेशनल बंदा ही आके करेगा। और इस वाले पाइप में मुश्किल ही है कि तार फिरे। वैसे तो मैंने जगह रखी हुई है, प्रोफेशनल बंदे को बुलाएंगे, वो हो सकता है कोई जुगाड़ लगा के इसमें से तार गुजार दे। तो बाकी ये वाले काम तो बात की बात है ना। तो जो काम मैंने करना है अभी वो मैं करता हूँ। पहले सफाई करता हूँ, जितने हिस्से में मैंने कारपेट बिछाना है, फिर उसको काटूँगा। काटने के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसमें लगाऊँगा। आप दुआ करें, मैं कोशिश करता हूँ कि ये वाला काम आज अच्छा और ज़बरदस्त हो जाए। अल्लाह के नाम से काम को शुरू करते हुए सबसे पहले मैंने बाल्टी पकड़ी जिसमें कूड़ा सारा डालना है। सफाई करने के बाद उस स्टूल को उठा के मैंने साइड पे रखा। फिर मैं झाड़ू पकड़ के लाया और सफाई करनी शुरू कर दी जैसा कि आप देख रहे हैं। और कूड़े को भी साथ ही साथ इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल रहा था जैसा कि आपने देखा। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जितना हिस्सा मुझे साफ़ चाहिए उतना हिस्सा मैंने साफ़ कर दिया और कूड़े को भी साथ साथ इकट्ठा करके कूड़ेदान में डाल दिया है। अब मैं कच्ची स्टेप पकड़ता हूँ, पहले नाप लेता हूँ और उसके बाद मैं कारपेट बिछा के इंशाल्लाह उसी हिसाब से काट दूंगा। इंची स्टेप पकड़ने के फ़ौरन बाद दीवार का साइज़ लेने के लिए मैं केज की तरफ आया। जी दोस्तों, नाप लेने के लिए मुझे अंदर जाना पड़ेगा ताकि मैं दीवार का पूरा साइज़ लूँ, कारपेट बड़ा या छोटा ना कटे। तो पूरी कोशिश करूँगा कि ये वाला काम अच्छा ज़बरदस्त हो
अपनी तरफ से तो मैं हर बार कोशिश ही करता हूँ और आप देख सकते हैं कि कोशिश का नतीजा भी इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं अब अंदर की तरफ जाता हूँ, साइज़ लेता हूँ और फिर इसे काट के इंशाल्लाह लगाने की कोशिश करूँगा। दीवार का साइज़ ले सकूँ इसलिए मैं केज के अंदर दाखिल हुआ और फ़ौरन से मैंने दीवार का साइज़ लिया और साइज़ लेने के फ़ौरन ही बाद में दोबारा वापस आ गया ताकि मैं कारपेट को काट सकूँ। जी दोस्तों, इसका मैंने साइज़ ले लिया, 57 इंच चौड़ाई हुई है और इसकी कारपेट की लंबाई जो है वो 6 फुट है। तो मैंने सिर्फ 57 इंच चौड़े ही काटना है, लंबाई जो है वो जितनी होगी उतनी ही लग जाएगी। नीचे से अगर थोड़ा सा हिस्सा रह जाएगा तो हमने इसको पार्टीशन करनी है, नीचे जानवर रखने हैं तो वो छुप जाएगा, यानी कि हिस्सा नज़र नहीं आएगा, उसको हम वैसे ही छोड़ देंगे। क्योंकि कारपेट मैं पूरा लेके आया हूँ, महंगा था तो जितने पैसे थे मैं उतना ही लेके आया हूँ, ज़्यादा चौड़ा मैं नहीं लेके आ सका। तो अब मैं इसे शुरू करता हूँ और कोशिश करूँगा कि ये वाला काम आज ही हो जाए। टाइम को ज़ाया किए बगैर मैंने कारपेट पकड़ा, उसको ज़मीन पर रखा, जैसा कि आप देख सकते हैं, उसको खोला दोनों साइडों से। दोस्तों, इसका मैंने अब 57 इंच साइज़ मैंने आपको बताया ना कि लिया है, तो 57 इंच के हिसाब से मैं इसे काटने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह करे कि सही कटे, क्योंकि ये वाला काम मैंने पहली बार करना है, पहले कभी नहीं किया। कटिंग में कोई गलती ना हो इसलिए मैं कारपेट के ऊपर इत्मीनान के साथ आके बैठा, उसका साइज़ लिया अच्छे तरीके से, उसको पहले ऊपर वाली साइड से मैंने कट लगाया और फिर नीचे वाली साइड पे कट लगाया और फिर कारपेट को दोनों कट को मैंने बराबर करते हुए अच्छे तरीके से फोल्ड कर दिया ताकि मैं जब वो सीज़र चलाऊँ तो ये बिल्कुल सीधा कटे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काट भी लिया बिल्कुल सीधा, जैसा कि आप देख रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अल्लाह के हुक्म से मैंने इसे काट लिया है और अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि ये सीधा कटे, क्योंकि इसको मैंने उधर से कट दे के तो फिर इसको फोल्ड करके एक जैसा काटने की कोशिश की है। अब मैं इसे लगा के देखूंगा तो फिर ही पता चलेगा कि ये सही कटा है कि नहीं कटा। अभी तो अपनी तरफ से मैंने सही काट लिया है। उम्मीद है कि आज मैं इसे लगा दूंगा, क्योंकि गर्मी बहुत है तो गर्मी में खड़े होकर काम करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। अभी मुझे 1 घंटा भी नहीं हुआ काम करते हुए, तो आप देख सकते हैं कि हालत क्या हो गई है, क्योंकि धूप बहुत तेज है और काम नहीं हो पा रहा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 2-3 दिन इसी तरह काम करूं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसके ऊपर तरपाल आ जाएगी तो काम करने में हमें आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह अज़ीज़। तो अब मैं मजीद टाइम को ज़ाया नहीं करता, इसे उठाता हूँ और लगाने की कोशिश करता हूँ और आप देखें और कमेंट्स करके आपने बताना है कि ये सही लग रहा है कि नहीं लग रहा, क्या करें आगे मजीद, इसमें क्या चेंजिंग लेके आए, किस तरह इसको मजीद खूबसूरत बनाएं इंशाल्लाह अज़ीज़। कारपेट लगाने के लिए कारपेट का जो हिस्सा मैंने काट के रखा हुआ था उसको मैं लेके आया और केज के पास रखा, सोल्यूशन और ब्रश को भी अंदर रखा और इन चीज़ों को मैं दीवार के साथ लगा सकूं इसलिए मैं अंदर चला गया केज के। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं केज के अंदर आ चुका हूं और ये सोल्यूशन लेके आया हूँ सीमोटेक्स। ये सीमोटेक्स सोल्यूशन मैं इसलिए लेके आया हूँ कि जो प्रोफेशनल बंदे हैं उन्होंने बोला कि ये सबसे बेहतरीन चीज़ है, आप इसे अप्लाई करें पहले दीवार पे ब्रश के साथ और उसके बाद आप कारपेट को लगा दें। इंशाल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के घर उम्मीद है कि ये पकड़ कर लेगा। तो अब मैं इसे ब्रश के साथ अप्लाई करता हूँ और उम्मीद है कि ये काम बेहतर हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा। तो ये देख के मुझे याद आया कि मैंने सीज़र तो पकड़ी नहीं, क्योंकि कारपेट को सेंटर में से थोड़ा सा काटना पड़ेगा, काट देना पड़ेगा ताकि ये चीज़ जो है ना कारपेट के अंदर आ जाए। तो अब मैं सीज़र पकड़ के लाता हूँ और अपने काम को शुरू करता हूँ। कारपेट को अच्छे तरीके से काट के अच्छी तरीके से बैठा के दीवार के साथ लगाया जा सके, इसके लिए मैंने सोल्यूशन को ज़मीन पर रखा और बड़ी मुश्किल से बाहर निकला केज में से, क्योंकि केज मेरे हिसाब से छोटा है मेरी बॉडी के लिहाज से। तो मैं बाहर निकला और सीज़र पकड़ के वापस आ गया। जी दोस्तों, सीज़र पकड़ना आया हूँ, आप देख सकते हैं कि कल इसको मैंने तेज़ करवाया है इसी काम के लिए, ताकि काम जल्दी हो जाए और हमें मुश्किल पेश ना आए। कारपेट भी मैंने साथ ही रख दिया था, मैंने कहा बार बार बाहर नहीं निकला जाता, बड़ा मुश्किल हो रहा है। आप देख सकते हैं कितनी सी जगह है और इसमें से कभी अंदर आना पड़ रहा है और कभी बाहर जाना पड़ रहा है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अल्लाह की मेहरबानी से ये काम हमारा अच्छा हो। करके देखते हैं। ये वाला काम मैंने फ़र्स्ट टाइम करना है, ये वाला काम पहले मैंने नहीं किया हुआ और उम्मीद है कि मैं अच्छा कर लूँगा इंशाल्लाह। कारपेट लगाने के लिए सबसे पहले मैंने सोल्यूशन का डब्बा और ब्रश पकड़ा, स्टूल को आगे किया, ऊपर खड़ा हुआ और सबसे पहले मैंने राइट साइड पे अच्छे तरीके से सोल्यूशन लगाया। पहले ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर लेफ़्ट साइड पे ऊपर लगाया और फिर नीचे लगाया, फिर स्टूल से नीचे उतरा जहाँ पे मेरा हाथ जा सकता है। तो फिर मैंने फिर इसी तरह किया, लेफ़्ट में पहले अच्छे तरीके से लगा लिया, फिर राइट में लगा लिया। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने इसे दीवार पे अप्लाई कर दिया और अब मैं इसे इंशाल्लाह अज़ीज़ लगाने की कोशिश करता हूँ। क्या करें कि ये वाला काम मेरा कामयाब हो जाए, क्योंकि मैं पहली बार कर रहा हूँ और कर खलूसे नीयत से रहा हूँ और इंशाल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के घर मुझे उम्मीद है कि जो काम नीयत से किया जाए उसमें कामयाबी ज़रूर मिलती है और मैं करूँगा इंशाल्लाह अज़ीज़, अल्लाह ने चाहा तो बेहतर ही होगा। अभी मैंने आपको दिखाया कि मैंने ब्रश के साथ जो है ना सोल्यूशन दीवार पर लगा दिया और अब मैं कारपेट को पकड़ के दीवार पर लगाने लगा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मैंने पहले
यानी कि राइट साइड से कारपेट को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की है, फिर लेफ़्ट की तरफ से लगाने की कोशिश की है, थोड़ी देर के लिए चिपक जाता है, फिर नीचे गिर जाता है। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने सॉल्यूशन को कारपेट पे लगाया। तो कारपेट पे लगाने के बाद जब मैंने राइट से लगाया और फिर लेफ़्ट साइड पे मैंने सॉल्यूशन लगा के दीवार के साथ चिपकाया, तो ये आप देख सकते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त तरीके से चिपक गया है। तो अब जहाँ जहाँ पे पाइप है या जहाँ जहाँ पे यानी कि लोहे का राड मैंने रखा हुआ है, वहाँ से मैंने काट के इसको पक्का कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने सॉल्यूशन लगा के इसको पकड़ दे दिया, लेकिन सॉल्यूशन जो है ना वो मुझे उन्होंने सही नहीं बताया था कि कैसे लगाना है, और ना ही मैंने आपको बताया क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था मेरा। तो आपने सॉल्यूशन जो है ना कारपेट पे लगाना है, दीवार पे लगाएंगे ना जैसे मैंने पहले लगाया, बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन मैंने अपनी तरफ से ज़ाया कर दिया है, क्योंकि कारपेट के साथ मैंने सॉल्यूशन लगाया ना तो कारपेट ने पकड़ किया दीवार के साथ। दीवार पे लगाया वो शायद ज़्यादा गर्म थी या जो भी था डस्ट था, मुझे नहीं समझ आई। तो कारपेट जब तक मैंने लगाया तो कारपेट पकड़ नहीं कर रहा था। जब मैंने कारपेट के ऊपर सॉल्यूशन लगाया तो उसने पकड़ कर ली, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक इसने खूबसूरती दी है और अपनी जगह पे ठहर भी गया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको मज़ीद पक्का करने के लिए मैं सामान लेके आया हूँ। इसको ना मैं सुराख लगाऊंगा और गठियाँ डाल के ना काले पेच लगा दूंगा इंशाल्लाह लजीज़। सबसे ऊपर वाली जगह में और सबसे नीचे वाली जगह में मैं कोशिश करूँगा कि ड्रिल मशीन के साथ सुराख लगा के ना तो काले पेच लगा दूँ और वाशले भी साथ लगा दूँ, उससे ज़रा पकड़ हो जाएगी और ये अपनी जगह से सिड़केगा नहीं। वैसे ये है कि बड़ी खूबसूरत लगना शुरू हो गया है और इस केज की यानी कि आप देख सकते हैं कि मज़ीद खूबसूरती भर गई है। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि काम को ख़त्म कर लूँ, क्योंकि इसमें कम से कम भी 1.5 घंटा लग गया मेरा। आप देख सकते हैं कि हाथों का क्या हाल हो गया है। ज़्यादा देर इसलिए लगी है क्योंकि मैंने पहले दीवार पे आपको बताया ना कि लगा दिया था सॉल्यूशन, और बाद में मैंने कारपेट पे लगा के लगाया तो अच्छी पकड़ कर ली है उसने और एक जगह पे ठहर गया। इसमें सलवटें हैं, वो मैं इंशाल्लाह लजीज़ कोशिश करूँगा कि जब मैं इसे ड्रिल मशीन के साथ सुराख करके लगाऊँ तो वो सलवटें भी कवर हो जाएँ। ड्रिल मशीन के साथ सुराख लगा के कारपेट को पक्का किया जा सके, इसलिए मैं केज में से बाहर निकला और लीड पकड़ी और लीड के साथ मैंने मशीन को लगा दिया, ड्रिल मशीन को। फिर मैं दोबारा अंदर केज के अंदर गया और जाके अपने काम को शुरू करते हुए पहले मैंने एक सुराख लगाया, उसमें गट्टी लगाई और काले पेच में वाशर डाल के उसको अच्छे तरीके से पक्का कर दिया। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, 5, 6, 7, 8, तकरीबन 8 मैंने सुराख किया, उसमें गठियाँ डाली और पेच में वाशर वगैरह डाल के उसको अच्छे तरीके से पक्का कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत लगना शुरू हो गया है। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऊपर लगा दिए क्लम्प और 1 और 2 ये लगाए हैं। इंशाल्लाह अल्लाह के घर उम्मीद है कि ये अब अपनी जगह से हिलेगा नहीं, बड़ा खूबसूरत हो गया, बड़ा प्यारा और मजबूत भी हो गया है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुझे जाके लगा है कि मेरी 2.5-3 माह की मेहनत जो है ना पर रंग लेके आई है और अच्छा भी लग रहा है अल्लाह के हुक्म से। तो आज रोज़ा था और बहुत ज़्यादा यानी कि प्यास मुझे महसूस हो रही थी, इस वजह से मैंने इससे ज़्यादा काम नहीं किया और ना ही कर सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाली आपको मेरी मेहनत पसंद आई होगी और अब आपको मेरा केज भी अच्छा लगना शुरू हो गया होगा। मैं अभी आपको करीब से दिखाता हूँ, फिर इंशाल्लाह बाकी बात बाद में करूँगा। आपको करीब से दिखा सकूं इसलिए मैं केज में से बाहर आया और मोबाइल को पकड़ा। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने काले पेच और उसमें वाशले वगैरह लगा कर कारपेट को बिल्कुल मजबूत कर दिया और बड़ा प्यारा लगना शुरू हो गया। मैं आपको दिखाता भी हूँ, ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने वाशले लगाई हैं, इनकी वजह से ये कारपेट बिल्कुल अपनी जगह पे दीवार के साथ बैठ गया और देखें आप कैसा लग रहा है, खूबसूरत लगना शुरू हो गया। दीवार हमारी जो है ना ग्रीनी हो गई, ऐसे ऐसे घास लगी हुई है ऊपर और बड़ा प्यारा काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक अभी केज तैयार हुआ है और अभी 2 केज तैयार करने बाकी हैं, उनके लिए कारपेट मेरा पड़ा हुआ है, वो आप देख सकते हैं मैंने उठा के ऊपर रख दिया है। तो अब मैं मुर्गियों को दाना वगैरह डालता हूँ, दाना डालने के बाद मैंने फ़ौरन काम पे जाना है क्योंकि मुझे फ़ोन भी आ गया और असर की अजान भी हो गई। असर की नमाज़ पढ़ूंगा पहले, फिर फ़ौरन काम पे जाऊँगा इंशाल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के हुक्म से। फिर मैं आपको कल मिलूँगा और कल आके ये वाला कारपेट वाला काम मैं लाजमी करूँगा और फिर उसके बाद मैंने तार फेरने की भी कोशिश करनी है, अगर मेरे से फिर गई तो ठीक है, वरना फिर अल्लाह के हुक्म से किसी और को लगा के तो ये वाला काम करवाएंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। तो अब उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वाली मेहनत, आज की मेहनत और आज की एडिटिंग में भी मैंने ज़रा चेंजिंग की है तो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हकीकत में पसंद आई है तो अपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को आगे शेयर भी करना है। इसके साथ अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आप मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।